हर मनुष्य और प्राणी मृत्यु को डरता है। हर मनुष्य को मृत्यु का भय सताते रहता है। हर प्राणी मृत्यु के डर से भयभीत रहता है। लेकिन क्या मृत्यु जीवन का अंतिम पड़ाव है? नहीं। मृत्यु केवल एक स्थानक है, एक स्टॉप है, जहां पर जीवन की यात्रा कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए रुकती है और फिर प्रारंभ होकर अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ चलती है। फिर भी मनुष्य मृत्यु को डरता है, मृत्यु को लेकर भयभीत हुआ करता है। तो शल्य सूक्त में भगवान मनुष्य को निर्भय होने की बात समझाते हैं, मृत्यु के डर से निकालने की बात समझाते हैं। और इसलिए कहते अनिमित्तं मनन्नातं मच्चानईद जीवितं कसिरंच परितंच तंच दुखेन संयुतं, कि इस संसार में मनुष्य का जीवन अनिमित्त है। अनिमित्त माने ये कोई नक्की नहीं कि मनुष्य की ही योनि में कोई जीवन धारण करे, प्राणी के योनि में भी जा सकता है, इसलिए अनिमित्त है। अनिमित्तं मनन्नातं मच्चान ईद जीवितं कसिरंच परितंच तंच दुखेन संयुतं। कसिरंच अनिमित्त तो है ही, साथ साथ में अल्प भी है। हर मनुष्य 60-70 साल 110 साल जीना चाहता, लंबी आयु जीना चाहता है, लेकिन ये कोई नक्की नहीं कि हर व्यक्ति 70 साल 80 साल जिए, 40 साल जिए। मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए कहा कसिरंच अल्प है। और वो भी कठिन है। कठिन इस माने में है कि मनुष्य को जीने के लिए अन्न, वस्त्र और निवास की व्यवस्था करनी पड़ती है। बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। साथ साथ दुनिया के साथ साथ तालमेल रखना है, दो हाथ करने पड़ते हैं, अपने सुरक्षा के लिए परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए कठिन है। और इसके बावजूद भी ये जीवन दुख से भरा हुआ है। नहीं सो उपकमो अथि एन जाता नमीयरे जरम पीपत्व मरणम एवं धम्मा ही पानिनो। मृत्यु अटल है। ऐसी कोई योजना इस संसार में नहीं है कि मरने वाले प्राणी को मरने से रोका जा सके, बचाया जा सके। जैसे यथापि कुंभकारस कतामत्तीक भाजना सभ्य भेदन पर्यंता एवं मच्चान जीवितम। जैसे कोई कुम्हार होता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी के घड़े बनाता है, ये जानते हुए कि ये मिट्टी के घड़े एक न एक दिन टूट जाने वाले हैं, फिर भी बनाता है। वैसे ही मनुष्य जीवन संसार को बनाते जाता है, ये जानते हुए कि मनुष्य का जीवन अल्प है, नश्वर है, मृत्यु अटल है। और जिस तरह से वो मिट्टी के घड़े टूट जाते हैं, उसी तरह से मृत्यु आती है और मनुष्य मर ही जाता है। कितना भी बचाव कर ले रोगों से, एक्सीडेंट से, अपघातों से, लोगों से, फिर भी बुढ़ापा आने के बाद भी मनुष्य का मरना नक्की होता है। फलानमीव पक्कानम पातोपत नतो भयम एवं जातानम अच्छानम निचंग मरण नतो भयम। जैसे पके हुए फलों को सुबह सुबह टूट जाने का डर लगा रहता है, उसी तरह से हर जीवन जीने वाले प्राणी और मनुष्य को मर जाने का डर लगा रहता है। पृथक पथकम एव नातिनम पस्सलाल पथंग पुथु एकम एको मच्चानम गोवझवियनियति। ये जो मरना धर्मा प्राणी है, जीव है, इनको मरने का डर तो लगा रहता है। फिर भी जब इन मरण धर्मा प्राणियों को मृत्यु आती है, मृत्यु के मुख में वो फंस जाता है, तो चाहे उसके रिश्तेदार, चाहे उसके माँ बाप, चाहे भाई बंधु कितना भी विलाप करे, कितना भी आक्रंद करे, कितना भी रोए, फिर भी मृत्यु जिसको ले जानी होती है किसी गाय वध पे चढ़ाने वाले गाय की तरह खींच के ले ही जाती। एवं अम्बा हतो लोको मच्चुनाच जरायच तस्माधीरान सोचंती विदित्व लोक पर्याय
मनुष्य का जीवन इस तरह से मरण धर्मा होने के कारण, वो मरने ही वाला होने के कारण कोई भी उसे बचा नहीं सकता। ये जानते हुए मरने वाले के लिए बुद्धिमान व्यक्ति विलाप नहीं करते, शोक नहीं करते, क्योंकि जीवन के स्वभाव को वो जानते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।